जय श्री राम भाइयों के क्या हाल चाल सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो भाई आई होप आप सब अच्छे होंगे यार। ठंडा तो भाई एक नंबर की पड़ रही अपने शहर में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 और कोहरा मतलब पूरी की पूरी शहर एकदम सफ़ेद चादर से ढकी हुई है। तो भाई आपके शहर में कैसा मौसम है और किस शहर से आप देख रहे हो बताइए दोस्तों। कमेंट पढ़ता हूँ मैं सभी के, तो बहुत ही मज़ा आता है। जो भाई हमारी जहाँ से भी वीडियो देखता है बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को कि हाँ भाई हमारी ऑडियंस यहाँ तक फैल चुकी है ना। एक पॉजिटिवनेस आती है। मकर संक्रांति तो चली गई भाई, लेकिन शौक नहीं गया और ये जा भी नहीं पाएगा। और जिसका चला गया फिर वो पतंगबाज है। तुम्हारे कुछ पूछा। तो मैं तो भाई आपको यही कहूँगा, अपना शौक बरकरार रखो। जुड़े हो तो जुड़े रहो, बहुत दूर तक लेके जाऊंगा आपको अपने साथ में, ठीक है ना। वैसा आप लोगों का प्यार चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे 9 तार के मांझे है, 8400 के मांझे है ना, और पतंग स्पेशली, तो क्या क्राइटेरिया है उनको यूज़ करने का पता ही नहीं है भाइयों को। सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा कि इनको यूज़ कैसे करना है। फिर उनकी शिकायतें ऐसी ऐसी निकल के आती है कि मांझा का टेक्सचर निकल रहा है, मांझे का मसाला निकल रहा है, मांझे का सर पतंग तो मतलब उनको राउंड ही राउंड ज़्यादा घूम रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो रही है। प्रॉपर चीज़ें पता करने के लिए देखो वीडियो देखनी पड़ती है। इतना तो टाइम आप लोग निकालोगे अगर आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया एकदम अच्छे रिजल्ट चाहिए। मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को मेरा मतलब पूरा देख लिया तो कम से कम आप इतना तो सीख ही जाओगे कि मुझे प्रॉपर चीज़ें करनी क्या है, किस वे में करनी है। समझ में आ रही ना बात। अगर आप ये सब नहीं करते तो फिर आप भाई मतलब अपनी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हो फिर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 9 कोड के, कि 9 कोड को हम किस तरीके से यूज़ करें। देखिए दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट मांझे से पतंग उड़ाते हैं। डायरेक्ट मांझे से पतंग मत उड़ाया करो मेरे जान। क्या होगा, जितनी बार आपका मांझा हवा में जाएगा, जितनी बार उसको खींचोगे, जितनी बार उसको ढील चलाओगे, उतना ही उसका टेक्सचर, उसका मसाला आपके हाथों में रगड़ खाएगा। समझ में आ रही ना बात। उससे क्या होगा, उसका मांझे का जो कांटा है वो धीमा पड़ता चला जाएगा। फिर वो रिजल्ट वैसे नहीं दे पाएगा जैसे कि आप सोच रहे हो। पीछे सद्दी बांधो, मांझा पार करो और भैया लपेटो जिसकी तुम्हें लपेटनी है खींच में। ढील का प्रोसेस 800 850 मीटर की रेंज तक पतंग पार करो अच्छी खासी। पीछे सद्दी बांधो, 200 मीटर तक थोड़ा पार कर दिया अपनी सद्दी को, और भैया नीचे से पेंच लिया और फंसाया। थप 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 थप, ऐसे पतंग कटेगी सामने वाले की, ऐसे। क्योंकि डिफेंडर अनबीटेबल है। बहुत बढ़िया फीडबैक भाइयों के आए हैं और ऑफकोर्स मेरी टेस्टिंग है इस पर, मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। 9 कोड को तरीका यूज़ करने का यही होता है। और जो नहीं मानते तो भाई मैं उनको नहीं मना सकता। मैं सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से तो आप लोगों को एक गाइडेंस दे सकता हूँ। घर में तो मैं किसी के जा नहीं सकता भाई कि हाँ भाई मान जा चाचा, अरे मान जा चाचा, रुक जा भाई रुक जा, क्या कर रहा ना सी करेगा आगे भाई, जिसे करना हो तो करेगा, उसे तो भाई हम रोक नहीं सकते। इसके थ्रू कोई समझेगा तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं 8400 का प्रोसेस। 8400 का भी प्रोसेस सेम ही आपको ऐसे ही यूज़ करना है। मान के चलिए कि आपको पीछे सद्दी नहीं लगानी, आपको डायरेक्ट ही मंजे से यूज़ करना है, वो भी ढील के पेंचों में, ठीक है ना। मैं तो मानता हूँ कि सद्दी लगाया करो, लेकिन आपको नहीं लगाना। तो उसका मैं आपको तोड़ समझा देता हूँ क्या है। 800 मीटर 900 मीटर की रेंज में जब पैंच करोगे तो सबसे पहली बात तो 8400 का मांझा जब ऊपर या नीचे से पड़ेगा, फिनिशर हो गया, थंडरबोल्ट हो गया, तो वो जब क्रॉस में लेके आओगे ना तो हल्की सी तेज टाइट ढील दे देनी है, वहीं काम खत्म हो जाएगा सामने वाले का ना। उस मांझे को जब आप कम से कम एक पतंग से 7 से 8 पतंगे काट लोगे तो उस मांझे को तोड़ के फेंक देना, उसको लपेटना मत। क्योंकि उस मांझे के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी। एक तो इतनी पतंग आपने काट ली तो उसके कुछ घाव उसमें पड़ गए। जब आपने वो मांझा हाथ से यूज़ किया, वो भी ढील में चल रहा है, चलन दे पापा की दया है, तो मेरे भाई रगड़ खा रहा है हाथों पे। मसाला भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका टेक्सचर होता है कमज़ोर, तो वहाँ पे वो फिर आप उसको यूज़ मत करना दोबारा पतंग में। तो बहुत तगड़े तगड़े मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा, बस आप यूज़ तो करो। अब बात आती है सारी पतंग पे यार। पतंग भैया लोकल उड़ाते हो आप लोग। देखो दोस्तों, इतनी लोकल पतंगे देखी हैं मैंने तुम्हारी, जब आप दिखाते हो कि देखो मैं आज ये लेकर आया हूँ मकर संक्रांति पे, आज मैं ये कर रहे, ये मेरा स्टॉक है। भाई जी जब आप उन पतंगों को खींचते हो ना, जब आप उन पतंगों को कहते हो कि इशारा मान, तो आप कहते हो कि चल मेरी जान इधर को, तो उसकी गांड इधर को गए, खींचोगे नो को जागे नो को, तो ये इशारों पे नहीं चलती पतंगे भाई। पूरी जान से खींचोगे चुत्ता डात में आ जाएंगे। साफ सीधी बात है भाई, मानोगे नहीं मानोगे। हम अच्छी क्वालिटी की काइट उड़ाओ। मैं मानता हूँ दोस्तों काइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रखी है,
30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये। बताओ कौन अफोर्ड करेगा इतनी महंगी काइट को। हालांकि मेरे से बीच में लोगों ने पूछा कि भाई आप भैया प्लीज़ हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, काइट प्रोवाइड करवा दीजिए। मैंने कहा भाई मैं लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतनी महंगी काइट आप लोग यूज़ करो। आप लोग कहीं अपने वहाँ से ही देख लो, ठीक है ना। भाई मैं तो सच में हैरान हो गया ये चीज़ सुन के, कितनी महंगी काइट क्यों हो रही है। कि कुछ ऐसे यूट्यूबर है जगह जगह अपने मुंह मारते फिरते हैं, उस्ताद, वाह उस्ताद खलीफा, ये मोहम्मद रूरन की पतंग आई है, ये शाहबाज अली पतंग, पता नहीं क्या क्या तो कारीगर के नाम, और कितनी खूबसूरती उसकी बता दी है। ओहो गगनचुंबी मलाई, पता नहीं क्या मेरे भाई, क्या क्या मतलब उसकी इतनी बड़ाई, और उसके जब रेट, ओए होए होए होए, दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं भैया जब तुम रेट पूछते हो। मैं अपनी बात बताऊं ना, तो दोस्तों मैं किसी कारीगर को प्रमोट करता ना मैं किसी कारीगर की पतंगों पे मोहर लगवाता। मेरा दोस्तों सीधा सा असूल है, ना तो भैया हम दलाल दिखाते, ना हम किसी कारीगर को प्रमोट करते, ठीक है। क्योंकि इसका एडवांटेज तो कुछ है नहीं, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। उस कारीगर के साले के भाव बढ़ेंगे, और वो कल को जाके उसके इतने बढ़िया हाई क्वालिटी के रेट बताएगा कि भैया तो डोर के रेट महंगे हो गए और काम भी बहुत अच्छा हो गया पहले से ज़्यादा, और हमने इंप्रूवमेंट कर दिया, ये देखो जिसका ये है मज़ा। तो शौकीन तो ले लेगा, लेकिन भैया वे लोग कहाँ से ले पाएंगे जो हमारे प्यारे बच्चे 15, 16, 14, 12 साल के बच्चे हैं, वे कहाँ से ले पाएंगे। उनके माँ बाप कितने पैसे दे देंगे भाई। नहीं 250 रुपये 300 रुपये का लोकल का मंजा है चाइनीज़ का है, 20-30 रुपये की पतंग लिया मैं लोकल सी, चंदा बाबा के देता लाड ले भाई, यूँ काम हो रहा। अरे चरखी देख रहे होंगे तुम, कितनी महंगी महंगी चरखी हो रही, 4-4, 3-3 हज़ार रुपये की चरखी जा रही, 6 रील की, बताओ 2500 रुपये की 6 रील की चरखी 8400 में। और 9 तार की तो तुम बात ही मत करो, 3400, 3500, 3600 6 रील की चरखी के ऐसे मांगे मुँह खोल गए। ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई ये शौक रह जाएगा क्या इस तरीके से। वापस से लोग फिर प्लास्टिक मांगेंगे, चिल्लाएंगे हाँ भैया प्लास्टिक दे दे, हाँ भैया दे दे, हाँ भैया हमें तो प्लास्टिक चाह। तो भाई जी ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है, चीज़ों को थोड़ा गहराई से अगर हम समझें ना तो बहुत ही ज़्यादा ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। इन सबको अपनी जेब गर्म करनी है। और मैं नहीं कहता भाई कि कंपनी के एडजी कंपनी के ब्रांड यूज़ करो, अरे दुनिया भर के ब्रांड, दुनिया भर के अच्छी क्वालिटी के मांझे आप वो यूज़ करो। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि आप हमारे वाले डबा लो, उनके वाले डबा लो, आप प्लेयर को डबा लो, धरती में चुतड़ियाँ मारेगा 2 सेकंड में ही, इतना हक से हम बात कर देते हैं। लेकिन इसलिए भाई कंपनी टिकी हुई है। एक फंडा ये भी चल रहा है, जिसकी ज़्यादा हाई रेट उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी। ये तो भैया सब लूटने वाली बंदे हैं, और ये लोगों ने अपना एक दिमाग में मिथ बना लिया, तो इस मिथ से भाई बाहर निकलो। ऐसा कुछ नहीं होता, सस्ते मांझे अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, वो भी अच्छे महंगे ब्रांड को भी काटते हैं, ठीक है ना। ये कुछ नहीं होता कि भाई बहुत तकड़ी चीज़ है, बहुत तकड़े प्राइस है तो बहुत ही तकड़ी चीज़ पाएगी। अरे भाई मसाले तो सब वही रहे हैं जाने मन, इसी न सोचा करते दिमाग में, जैसे तुम अपने दिमाग को लेकर चलो। ये हम देखते रहें तो अपने भाइयों से बात करते रहें तो पता लग रहा है, ठीक है ना। दोस्तों अब इस पतंग को देखो आप, भाई शीशा पतंग है, शीशा क्वालिटी इतनी हाई है, इतनी हाई प्रोफाइल पतंग है। अगर आप इसको बढ़िया हवा में उड़ाओगे तो एक तवा के जितना इसका वेट हो जाता है ऊपर जाके। उतार का मांझा मारना, 800 मीटर पार करना, थप थप काम खत्म, थप थप काम खत्म। इसमें इतनी जान है पतंग में, क्या ही मैं बताऊं। क्या मान रहे हो आप इस पतंग का क्या प्राइस होगा। इस पे मैं एक किसी कारीगर की अच्छी खासी मोहर लगा दूं, किसी बड़े कारीगर की मोहर लगा दूं, तो ये पतंग 50 रुपये से कम नहीं है। मेरा तो मानना एक है कि कम खा लो, सुकून से रह लो। क्या करना है लग्जरी लाइफ का। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे भैया, कुछ नहीं लेके आए थे हैं ना। राम 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 का नाम जाप करो भाई, वो सब व्यवस्था बना देगा। हमें तो भाई ऊपर वाले से बस यही दुआ करते हैं कि कभी भी किसी के साथ में गलत ना हो हमसे। तो मैं तो आपको भी यही कह रहा भैया, व्यवस्था खुद बन जाएगी, शुरू कर दो आज से। थोड़ा इनको बरेली वालों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है, ठीक है। महंगे मांझे मत उड़ाना, लेना भी मत। औकात नहीं है, जेबें गर्म कर रहे हो आप लोगों की। पैसा ज़्यादा आ रहा है तो भैया शौक से आप लोग जो करना है फिर वो करो। जय बाबा की वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो सभी भाई अपने, जितने भी अपने भाई हैं। लव यू ऑल।